n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, ऐसे करके इंफिनिटी तक होगा आपका, ठीक है ना, n इक्वल्स टू इंफिनिटी। अब लेमन का मतलब होता है n इक्वल टू 1 पे गिरेगा और बाल्मर का मतलब होता है n इक्वल टू 2 पे गिरेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड वाले पे गिरेगा तो हम बोलेंगे बाल्मर, फर्स्ट वाले पे गिरेगा तो हम बोलेंगे लेमन, ठीक है। लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर, लास्ट लाइन मतलब इंफिनिटी से आएगा 2 पे और लास्ट लाइन ऑफ लेमन का मतलब है इंफिनिटी से आएगा 1 पे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, लेंथ जहां ज्यादा होगा वहां पे एनर्जी डिफरेंस भी ज्यादा होगा, राइट। तो हमारे पास में क्या है, एनर्जी ऑफ बाल्मर ये है, गैप जो गैप होगा ना इंफिनिटी और 2 के बीच में, और यहां पर क्या एनर्जी ऑफ लेमन जो हमारा गैप होगा इंफिनिटी और 1 के बीच में। वेरी क्लियरली द एनर्जी ऑफ बाल्मर इज लेस देन एनर्जी ऑफ लेमन, और हमको पता है एनर्जी जो है वो hc बाई लैम्डा होता है, लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम बोल सकते हैं लैम्डा ऑफ बाल्मर विल बी ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ लेमन, है ना। ये जो ट्रांजिशन है इसका लैम्डा इस लैम्डे से ज्यादा होगा क्योंकि इधर का जो एनर्जी है वो इस एनर्जी से कम है, राइट। एनर्जी और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हमारा जो रेशियो आएगा ना लैम्डा बी अपॉन लैम्डा एल का, दैट इज ग्रेटर देन 1, है ना। हमको यही तो चाहिए, रेशियो ही तो चाहिए था वेवलेंथ का बाल्मर अपॉन लेमन में लास्ट लाइन के लिए, तो आंसर शुड बी ग्रेटर देन 1। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, इन दोनों में से आपको क्या करना है, तुक्का लगाना है। इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका। जल्दी से अगर आपको क्विकली बिना सॉल्व किए ऑप्शन एलिमिनेट करना, आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना, इसका करेक्ट आंसर शायद से सी दिया हुआ था, ठीक है ना, करेक्ट आंसर शायद से इसका सी दिया हुआ था। अब बात करते हैं यहाँ पे मान लो आपको नहीं पता फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, आपको नहीं पता मान लो, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, यहां पर आपको पता है कि यार नीट के अंदर में सिंगल करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, एक करेक्ट टाइप होता है आपको नीट में, ये आपको पता है, राइट। तो 4 में से एक ही करेक्ट होगा। आप अगर सिंपल ऑब्जर्वेशन देखो कि यहाँ पे 0 से -2 हो गया मतलब कि वैल्यू घट गई, या -4 से -3 हुआ मतलब कि वैल्यू बढ़ गई, है ना। -2 से +2 हुआ मतलब वैल्यू बढ़ गई, और 3 से 5 हुआ मतलब वैल्यू बढ़ गई। समझ रहे हो बात को। नंबर लाइन में अगर मैं आपको पॉइंट आउट करूं तो 0 1 2 3 4 5 इधर होगा, -1 -2 -3 -4 -5 इधर होगा। तो 0 से -2 मतलब लेफ्ट में गया, -4 से -3 मतलब कि राइट में गया, -2 से +2 मतलब कि राइट में गया, और 3 से 5 मतलब कि राइट में गया। सिर्फ एक ही है जो लेफ्ट में गया, मतलब कि 0 से -2। अब फॉरवर्ड बायस डायोड की क्या कंडीशन होती है, क्या होता है नहीं होता है, क्या थ्योरी पता नहीं, लेकिन अगर आपको तुक्का लगाना है तो आपको फील आ रहा होगा कि आंसर ए होगा, क्योंकि ए जो है वो बाकी 3 से अलग है, और सिंगल करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है नीट में, एक ही करेक्ट होता है, तो बहुत हाई चांसेस है कि हमारा जो आंसर है वो ए होगा, क्योंकि बी सी डी में हम जो पैटर्न देख रहे हैं वो कंप्लीटली ऑपोजिट पैटर्न देख रहे हैं। क्या आपको बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे आप इंट्यूशन से भी जो है नीट के अंदर में तुक्का कई बार लगा सकते हो। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत शानदार जुगाड़ लगा के मैं आपको दिखाऊंगा कैसे यहां पर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे। प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग, शी वॉक्ड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर, ठीक है। स्टेशनरी एस्केलेटर को वॉक करने में कितना टाइम लगा, T1, ठीक है। मैं T1 को कुछ लेट कर लूं, मैं T1 को लेट कर लेता हूं, क्या मैं T1 को लेट कर लेता हूं, क्या मैं लेट कर लेता हूं 5 सेकेंड्स, ठीक है, लेट कर लिया ऐसी। अब क्या है, ऑन अदर डेज इफ शी रिमेन स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर देन द एस्केलेटर टेक्स अप द टाइम T2। मान लो अब वो खुद स्टेशनरी है और एस्केलेटर मूव कर रहा है, तो एस्केलेटर के वजह से वो टाइम T2 लगा रही है, तो लेट द T2 बी, अब T2 की जो वैल्यू होगी वो एस्केलेटर मतलब खुद वो चल के गई 5 सेकंड लगा, एस्केलेटर लेके जाएगा तो 5 से कम लगेगा। नॉर्मल सिनेरियो को फील करो ना यार, या आप इसको मान लो 10 सेकंड्स मान लो, खुद वो चल के गई कितना टाइम लगा 10 सेकंड, एस्केलेटर पहुंचा देगा कम टाइम में, 6 सेकंड में पहुंचा सकता है एस्केलेटर फॉर एग्जांपल। समझ रहे हो आप बात को। अब एक तीसरा सिनेरियो आएगा जहां पर वो खुद भी चल रही है और एस्केलेटर भी मूव कर रहा है, मतलब कि दोनों ऐड अप हो जाएगा अगर, तो तीसरा सिनेरियो अगर जो आएगा, समझ रहे हो आप बात को, जिसमें एस्केलेटर भी चल रहा है वो वॉक भी कर रही है, दोनों चीजें हो रही है, ठीक है। वॉक प्लस मूविंग एस्केलेटर, मूविंग एस्केलेटर, समझ रहे हो आप बात को। तो हमारा जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, T विल बी इक्वल टू इन दोनों से छोटा होगा, समझ रहे हो, क्योंकि दोनों का इफेक्ट आ गया ना, समझ रहे हो आप बात को। तो आंसर विल बी लेस देन 6 सेकंड। क्लियर है। सिर्फ वॉक करने में 10 सेकंड लगा, एस्केलेटर 6 सेकंड में पहुंचाया, अब वो वॉक भी कर रही है और एस्केलेटर भी चल रहा है, तो दोनों में का कॉम्बिनेशन जब आएगा तो टाइम और कम हो जाएगा, तो आंसर शुड बी लेस देन 6 सेकंड्स, राइट। अब अगर आप ऑप्शंस में पुट करके देखो तो T1 प्लस T2 बाई 2 कितना आ रहा है, 10 प्लस 6 बाई 2 16/2 आ रहा है। यहां पे कितना आ रहा है, T1 T2 मतलब कि 10 इंटू 6 60 अपॉन T2 माइनस T1
T2 माइनस T1, तो ये तो आ रहा है नेगेटिव में ही आ जा रहा है, समझ रहे हो आप बात को, 6 माइनस 10 माइनस 4, समझ रहे हो आप बात को। T1 प्लस T2 ऐड किए 16/2, ये आ गया 8 तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो ये कट जाएगा, हमको तो 6 से कम चाहिए। T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1, T1 T2 आ गया 10 इंटू 6 60 अपॉन T2 माइनस T1 आ जाएगा 6 माइनस 10 माइनस 4, ये आ रहा -15, टाइम नेगेटिव में हो ही नहीं सकता, कट गया। T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 10 इंटू 6 60 अपॉन 10 प्लस 6 16, तो ये कितना हो गया, ये 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 3 से 4 के बीच में होगा, 3 to 4 के बीच में, क्योंकि 16 4 64 होता है, राइट। और T1 माइनस T2 कितना हो गया, 10 माइनस 6, ये हो जाएगा हमारे पास में 4 सेकंड्स, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, इन दोनों में से आप तुक्का लगाओ, 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, यस और नो? क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रहा है? आप यहाँ पर और भी चालाकी से ले सकते हो, T2 को आप अगर 4 सेकंड ले लो, अगर T2 को 4 सेकंड ले लूं, है ना, पॉसिबल है, तो आंसर 4 से भी छोटा आएगा, है ना। एस्केलेटर की स्पीड अच्छी है, वो 4 सेकंड में ही पहुंचा दे रहा है, अब एस्केलेटर के साथ आप चलने भी लग जाओ तो 4 से भी कम होगा, राइट। तो अब अगर यहाँ पे T1 माइनस T2 करोगे तो यहाँ पर आपका 6 सेकंड आएगा, जो कि 4 से बड़ा है, तो ऑप्शन डी भी आपका एलिमिनेट हो गया, समझ रहे हो। लेकिन T1 T2 अपॉन T2 प्लस T1 करोगे इसके लिए, तो 10 4 40 अपॉन 10 प्लस 4 14, दिस इज स्टिल कमिंग आउट टू बी लेस देन 4 सेकंड्स। इसका मतलब दी अल्टीमेट आंसर इज सी, बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। वाले एपिसोड्स में भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लूंगा और उसमें ट्रिक्स लगा करके दिखाऊंगा। एक ही पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगता है, लेकिन मैं वीडियो में जो है 3-4 क्वेश्चन ही ले पाता हूं। अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा नीट के ट्रिक्स की, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे आने वाली सारी एपिसोड्स भी नीट की जो होंगी वो उसी प्लेलिस्ट में एडअप होती रहेंगी। तो जितने भी नीट एस्पिरेंट्स है या फिर जे एस्पिरेंट्स है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है नीट का प्रीवियस ईयर 2020 का पेपर। नीट में 2 बार पेपर हुआ था, एक पहले हुआ था और फिर एक बाद में अक्टूबर में हुआ था। तो जो अक्टूबर में हुआ था ना, वो वाले क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। नीट के ऊपर मैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में आप लोगों को बताऊंगा। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स एक अलग प्लेलिस्ट है, यूनिक प्लेलिस्ट है, जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके देखते हैं, जुगाड़ू तरीके देखते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो नीट के जो जितने भी वीडियोज आएंगे आगे, वो सब मैं अलग जो है प्लेलिस्ट में अपडेट करूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नीट की अलग से वीडियोस अपलोड होगी। बाकी और भी एग्जाम्स है, जेई वगैरह के जो है पूरे प्लेलिस्ट चलते रहते हैं। तो नीट वाले वीडियोस को मैं अलग अलग करके जो है डाल दूंगा, ताकि नीट वाले बच्चे जो है सिर्फ अगर वो नीट वाला वीडियोस देखना चाहें फिजिक्स का, तो वो उसको देख करके काम चला लें, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यार किस तरीके से ट्रिक्स वगैरह लगता है। काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है नीट में बच्चों को फिजिक्स के अंदर में। तो ये जो अल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं ना, ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं बच्चों का स्कोर को बूस्टअप करने के लिए। काफ़ी सारे बच्चे जो है नीट का कट ऑफ वगैरह नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, और बहुत सारे बच्चे 500 नंबर लाकर भी जो है और इंप्रूवमेंट लाना पड़ता है उनको, क्योंकि अब सीट्स वगैरह बहुत कम है। तो 550 600 ये सब हम लोग को टारगेट करना पड़ेगा एटलीस्ट, वो भी मिनिमम। आप अगर 450 500 ला रहे हो तो आपका जो है होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए ट्रिक्स वगैरह सारी चीज़ सीख जाओ, कॉन्सेप्ट्स तो सीखना ही है, साथ में ट्रिक्स सीख जाओ, ताकि आपका स्कोर बूस्टअप हो पाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है फॉरवर्ड बेस्ड डायोड वगैरह का। तो अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये टॉपिक पढ़ के नहीं जाते हैं, ठीक है। अब जो बच्चे टॉपिक नहीं पढ़ के जाएंगे वो क्वेश्चन छोड़ देंगे। मेरा सजेशन ये है कि आप लोगों को ऐसा एटीट्यूड बिल्डअप करना है कि आप क्वेश्चन को छोड़ो मत, ठीक है। वैसे भी आपका पैटर्न क्या है, +4 -1 का, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है इस पैटर्न का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके 4 में से कोई 3 भी गलत होते हैं और एक भी सही होता है, तो आपको +4 और -3, सपोज आपने 4 क्वेश्चन तुक्का मारा, तुक्का मतलब लॉजिकल तुक्का, ये नहीं कि आंख बंद करके, उसमें से अगर कम से कम एक भी सही हुआ तो +4 मिला, और बाकी 3 के लिए -1 हुआ, तो ओवरऑल तो आपको +1 मिला ही ना, राइट। और अगर 4 में से 2 सही हो जाए तो बल्ले बल्ले हो गया आपका, है ना, अच्छा स्कोर आपको मिल जाएगा। समझ गए बात। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आपने ये चैप्टर पढ़ा या नहीं पढ़ा है, आपको ये बायसेस ये डायोड वगैरह आपको आता है या नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मुझे बस ये जानना है कि आप ये बताओ कि क्या आप ये कैलकुलेट कर सकते हो -4 और -2, क्या ये वैल्यू बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। क्या आप ये बोल सकते हो 2 से 5 में वैल्यू बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। क्या आप ये बोल सकते हो -2 से +2 ये वैल्यू बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें वैल्यू घट रही है। तो एक सिंपल सा मेरे को लॉजिक बताओ, आंसर यही होना चाहिए ना,
आपको नहीं पता फॉरवर्ड बेस्ड डायोड क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, आपको नहीं पता, आपको थ्योरी नहीं आती, लेकिन फिर भी 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट होता है ना, तो सिंगल करेक्ट के अंदर में आता है क्वेश्चन। तो सिंपल है, 3 अगर ऊपर जा रहा है 1 नीचे जा रहा है तो यही वाला जो हम लोग तुक्का लगाएंगे और यही वाला हमारा सही हो जाएगा। मतलब कि जो बच्चे पढ़ के गए हैं वो तो सॉल्व करेंगे ही सही, जो नहीं पढ़ के गए हैं वो भी जो है तुक्का इसमें लगा लेंगे ऑड वन आउट करके। मजा आया? आगे देखो और मजा आएगा। नीट में क्या होता है ना, आपके पास में सिर्फ 3 घंटे होते हैं और जेई वाले बच्चों को करने पड़ते हैं लगभग 75 क्वेश्चंस आज के डेट में, और नीट वाले बच्चों, मतलब ये 300 नंबर का पेपर होता है और नीट वाले बच्चों का 720 का पेपर होता है। तो आप समझ लो कि सेम टाइम में, लगभग सेम टाइम में डबल पेपर करना पड़ता है या उससे भी ज्यादा करना पड़ता है नीट वाले बच्चों को कंपेयर टू द जेई वाले बच्चे। हालांकि क्वेश्चंस इजी होते हैं नीट में, डेफिनेटली जेई के कंपैरिजन में इजी होते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज है, ये भारी चीज है, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, हमारे पास में अभी तो थोड़ा बहुत पैटर्न वगैरह चेंज हो रहा है, कुछ कुछ ऑप्शनल वगैरह है, अदरवाइज जो हमारे पास में 180 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से 45 क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री के और फिर 90 होते हैं बायोलॉजी के। ठीक है, सो स्पीड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो कभी कभी हमको क्या है, स्पीड में सॉल्व करना भी जरूरी है। तो मैं आपको तुक्का तरीका बताऊंगा किस तरीके से आप स्पीड में सॉल्व कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको आई निकालना है। तो एक तो तरीका आप केवीएल लगाओ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल केसीएल जो होता है ना, वो सब चीजें आप लगा सकते हो। उसमें क्या कैलकुलेशन है, ओरल कैसे करना है ये मैं आपको सिखाता हूं। आप अगर ध्यान से देखो तो ये आपको +2 दिख रहा है, ये आपको +4 दिख रहा है, तो टोटल आपको कितना दिख गया, 6 दिख गया। समझ गए बात आप? अच्छा, रेजिस्टेंस टोटल कितना है, 4 1 1, टोटल कितना है, 6 है। और V इक्वल टू IR होता है ना, तो 6 को कंपेंसेट करने के लिए करंट कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब एक तो आप पूरा सॉल्व करते है ना, V माइनस IR प्लस V माइनस V सब करके पूरा आप जो है सर्कल में जाते इक्वल करते 0 से, है ना। लेकिन हमने क्या करा, ओरली सॉल्व कर लिया, 4 और 2 6 देख लिया हमने। 6 V इक्वल टू IR कितना है, I हमको निकालना है, और R कितना है, 4 + 1 + 1 6, तो I की वैल्यू 1 हो गई। तो ये हमने ओरली सॉल्व कर लिया। ये सारे मेथड्स भी आपके जो जुगाड़ू तरीके कम टाइम में सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प होते हैं नीट के एग्जामिनेशन में। अच्छा, कई बार हमको क्या होता है, तुक्का लगाना पड़ता है। ठीक है, सपोज कर लो 720 का आपका नीट का पेपर है और आपने 500 नंबर सॉल्व किए। आप अगर उस 500 को छोड़ दोगे ना तो आपको वैसे भी सीट नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि आपके थोड़े मिस्टेक्स भी होंगे, तो आप लाओगे स्कोर 450 के आसपास, आपको सीट मिलेगी नहीं। आपको चाहिए स्कोर 550, 600, 650 ऐसे स्कोर चाहिए आज के डेट में, तो आपको अटेम्प्ट भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो नीट में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कम अटेम्प्ट करो। समझ गए आप बात? आपका जो भी कट ऑफ है, स्टेट का जो भी आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ है, उससे आपको 80-90 नंबर ज्यादा ही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि फिर आपके कुछ नेगेटिव्स भी होंगे, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में जो एवरेज बच्चे हैं ना, कई बार वो 400-500 की रेंज में अटक जाते हैं नीट में। उनको क्या करना रहता है, फिर ज्यादा अटेम्प्ट करना पड़ता है। ज्यादा अटेम्प्ट करने के लिए अब उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो मेरे तुक्का ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को सीख ले। ठीक है, तो यहां पर देखो आप अगर ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, काफी सारे बच्चों को इसका आंसर पता होगा, लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनको आंसर नहीं पता। बहुत सारे कमजोर बच्चे भी होते हैं ना, मैं सिर्फ टॉपर को तो पढ़ा नहीं रहा, हर टाइप के बच्चों को हेल्प कर रहा हूं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आपको सिखाऊंगा तुक्का कैसे मारते हैं। प्योर तुक्का अगर आपको लगाना है तो किस तरीके से हम लोग जो है नीट में तुक्का लगाएंगे। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव 3 ऑप्शन में दिखेंगे। देखो ध्यान से, एक यहां दिखा, एक यहां दिखा, एक यहां दिखा, यहां पर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसके आंसर होने की चांसेस सबसे कम है। इसके आंसर होने की चांसेस सबसे कम है। क्या आपको बात समझ में आया? अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, मल्टीप्लाई n स्क्वायर, तो ये 3 में डिवाइडेड बाई n स्क्वायर और 1 में मल्टीप्लाई n स्क्वायर है। इसका मतलब इसके आंसर होने की चांसेस कम है। आपको ना उल्टा सोचना पड़ेगा, मतलब कि जिसने क्वेश्चन बनाया है वो आपको कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है ना, तो उसके दिमाग से आप सोचो, उल्टा सोचो तो आपको आंसर सीधा दिख जाएगा। समझ गए बात आप? तो ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहां पर 13.6 दिख रहा है, यहां पर 13.6 दिख रहा है, यहां पर 13.6 दिख रहा है, लेकिन यहां पे 1.36 दिख रहा है, तो ये भी ऑड वन आउट हो गया। तो इस वाले को भी आप कैंसिल कर दो। ठीक है, तो हमने क्या करा, जिस भी पर्सन ने क्वेश्चन बनाया है, जिस भी टीचर ने क्वेश्चन बनाया है नीट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, उनके दिमाग को हमने पढ़ा और ऑड वन आउट को हमने आउट करके ये वाला जो आंसर है, ये सबसे बेस्ट प्रोबेबिलिटी है तुक्का मारने का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसे करोगे तो हमेशा सही हो जाएगा, लेकिन 90% केसेस में ये मेथड काम करता है। आप चाहो तो अप्लाई करके देख लेना। ठीक है, ऑड वन आउट को एलिमिनेट करो ना। ध्यान से देखो, 3 नेगेटिव है तो नेगेटिव में आंसर होना चाहिए, है ना। बाई n स्क्वायर तो बाई n स्क्वायर वाला आंसर होना चाहिए। ठीक है, 13.16 में तो उसमें आंसर होना चाहिए। तो इस तरीके से 3 एलिमिनेट हो गए और हमारा जो है परफेक्ट तुक्का यहां पर लग गया, हमारा आंसर सही हो गया है। ये सारे मेथड्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे अगर आपको अपना स्कोर को बूस्टअप करना है तो। अदरवाइज यार आप अगर 400 नंबर लाओगे तो वैसे भी आपका कुछ नहीं हो रहा है, राइट। अच्छा
ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, आपको मजा आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन का ट्रिक देख के, बहुत मजेदार ट्रिक है। देखना, बोल रहा है व्हाट इज द डेप्थ एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/n टाइम्स द वैल्यू डेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये हमारा मान लो सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है। यहां पर कितना होता है भाई, हम सबको पता है g होता है। हमको ना डेप्थ चाहिए, नीचे जाएगा तो नीचे कितना नीचे जाएगा, हमको वो डेप्थ d चाहिए, जहां पर हमारा जो g डैश है ना वो हो जाए g/n। समझ गए आप बात को। तो एक तो तरीका है कि आपने अगर पढ़ रखा है तो आप सॉल्व वगैरह करोगे, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ रखे ना वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से मेरा ये जो ट्रिक है अभी मैं आपको समझाऊंगा, ये अगर आप सुन लिए तो आपको मजा आ जाएगा और ये ट्रिक्स आप लोग भी अप्लाई कर पाओगे अपने आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है। अब आप क्या करो, मैं आपको एक तुक्का ट्रिक बताता हूं जो है अजम्पशन मेथड। हम इसको क्या कहते हैं, अजम्पशन मेथड कहते हैं। ये सारे ट्रिक्स आपको कहीं बुक में नहीं मिलेंगे, ये सारे आपको जो है मेरे ही चैनल पे, इसी चैनल पे मिलेंगे, क्योंकि ये सारे चीजें मैंने खुद ने बनाई हैं और खुद ही मैं पढ़ा रहा हूं। कोई भी फिजिक्स टीचर आपको ये सब चीजें नहीं सिखाता है। ध्यान से देखना, मैं ये कह रहा हूं कि लेट n इक्वल टू 1, सपोज n इक्वल टू 1, अगर n 1 हो जाए तो ये 1/n टाइम्स मतलब 1 टाइम हो जाएगा। 1 टाइम होने का मतलब क्या है, g डैश और g बराबर है। समझ गए आप बात को। लेट n इक्वल टू 1 देन g डैश इक्वल टू g, और अगर g डैश इक्वल टू g हो गया तो जो डेप्थ है वो 0 हो जाएगा। डेप्थ इक्वल टू 0, क्या आपको बात समझ में आई, डेप्थ इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 ऑप्शंस में पुट करेंगे और देखेंगे 0 किस में आ रहा है। n को अगर 1 पुट करेंगे तो इसमें r मिलेगा, इसका मतलब ये तो गलत हो गया आंसर, ये तो रेडियस के बराबर आ रहा नहीं, हमको तो 0 चाहिए। n को अगर 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 आ गया, यहाँ पर हमारे पास में ये करेक्ट आंसर है, ये हमको 0 दे रहा है। अगर आप थर्ड ऑप्शन चेक करोगे तो नीचे में 1 - 1 0 इन्फिनिटी आ जाएगा, ये क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो ये भी हमारा गलत आंसर है, इसमें तो इनफाइनाइट डिस्टेंस आ गया। और लास्ट वाले ऑप्शन में भी हमको r मिल रहा है 1 पुट करने पे, तो ये भी गलत हो गया। बिना सॉल्व किया हमारा आंसर बी आ गया। ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें लोग देंगे किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स हम लोग लगा सकते हैं नीट एग्जाम के अंदर में, किस तरीके से हम लोग जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, ऑप्शंस को किस तरीके से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, और किस तरीके से हम लोग तुक्का ट्रिक्स यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं और अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। कोई टीचर है, किसको ऑप्शंस बनाने हैं, तो वो छोटे छोटे ऑप्शंस भी बना सकता है ना, बट वो लंबा ऑप्शन क्यों बना रहा है, उसकी मजबूरी है कि वही स्टेटमेंट है, वही आंसर है। तो 10 में से 8 बार तो उसकी मजबूरी होती है, एक बार उसका मेहनत होता है कि वो कंफ्यूज करेगा या अच्छे ऑप्शंस डालेगा, बट 7-8 बार तो टीचर की मजबूरी होती है कि भाई कोई ऑप्शन नहीं है, लंबा ऑप्शन डालना ही पड़ेगा। और वो लंबा ऑप्शन डालने के बाद में बाकी जो ऑप्शंस होते हैं ना, वहाँ वो छोटे छोटे डाल के कंप्लीट कर लेता है। समझ गए बात को आप। तो यहाँ पर आपको कभी भी अगर तुक्का लगाना है, अगर लगाना है तुक्का, तो आप लंबे ऑप्शन में तुक्का लगाया करो। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन में देखो मैं आपको तुक्का मारने के लिए ना मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप पहले सॉल्व कर लो, जितना आपको आता है कर लो। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कर लो ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ के आओगे, है ना। नीट एग्जाम क्रैक भी कर लोगे आप 300-350 नंबर पे, लेकिन सीट तो नहीं मिलेगी ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन नहीं करना है, सिलेक्शन के साथ सीट भी पक्की करनी है, ये आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सिलेक्शन तो हो जाएगा, बहुत सारे बच्चों का होता है, सीट कितनों को मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वो सीट पाने के लिए आपको क्या करना है, अपने मार्क्स को इंप्रूव करना है। वो इंप्रूवमेंट के लिए आपको अटेम्प्ट लगाने पड़ते हैं, ठीक है, वरना आप छोड़ दोगे क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर आप देखो, मान लो ये क्वेश्चन आपसे छूट गया, अब आप साइकोलॉजिकली समझोगे। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, लाइन बता रहा हूँ, ध्यान से रखना। टीचर आपको जिस ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है, समझ जाओ आंसर वहीं छुपा है। टीचर आपको जिस ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है, समझ जाओ आंसर वहीं छुपा है। तो टीचर आपको 3 0.16 में कंफ्यूज कर रहा है, तो समझ जाओ आंसर 0.16 में छुपा है। टीचर आपको 2 0.48 में कंफ्यूज कर रहा है, तो समझ जाओ आंसर 0.48 में छुपा है। टीचर आपको 2 0.36 में कंफ्यूज कर रहा है, तो समझ जाओ आंसर 0.36 में छुपा है। और अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन देखें तो आंसर बी में छुपा है, तो आप आंसर बी मार्क कर दो। तुक्का अगर मारना है तो बी मारो, सही होने के 60% चांस है, बहुत हाई चांस है कि आपका तुक्का यहाँ पर ऐसे सही होगा। क्योंकि देखो क्या होता है, टीचर को एक ऑप्शन पता होता है करेक्ट आंसर, वो उसी से बाकी ऑप्शन को क्रिएट करता है। तो अब 0.16, 0.48, 0.36 टीचर को पता था, उससे उसने बाकी ऑप्शन को क्रिएट करना है। अब वो कितना सोचेगा, उसने 3 ऑप्शन में 0.16 डाल दिया, एक में अलग डाल दिया, समझ रहे हो। फिर 48 2 में डाल दिया, बाकी 2 में थोड़ा अलग डाल दिया।
फिर 0.36 दो में डाल दिया, बाकी दो में थोड़ा सा अलग डाल दिया, ठीक है। और वो जो डाला भी है वो भी उधर से उठा के डाला है 0.16, इधर से उठा के डाला है 0.36, समझ रहे हो। तो जो टीचर होता है ना उसको करेक्ट आंसर पता होता है और वो आपको करेक्ट ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। तो जिस ऑप्शन में वो आपको कंफ्यूज कर रहा है उसी ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर वो आपको 0.16, 0.48 एंड 0.36 रेस्पेक्टिवली इसमें वो कंफ्यूज कर रहा है, तो आपको वही तुक्का लगाना है, आपके करेक्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, ठीक है। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? ओपन माइंड से देख पा रहे हो? अगर देख पा रहे हो तो कोर्स आपके लिए है, अगर नहीं देख पा रहे हो तो कोर्स आपके लिए नहीं है। और अगर देख पा रहे हो कोर्स में ज्वाइन करना है, प्रोसेस बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा नीट का 2022 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का, जाके पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कोई दिक्कत आती है तो हमारी टीम को व्हाट्सअप करो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक भी मिलेगा। अपने डिटेल्स को करेक्टली फिल करो, कोई गलती वहाँ मत करना। एंड कोर्स आपको जो है 1 घंटे के अंदर अंदर डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। 1-2 दिन में आप आराम से बहुत अच्छे से कोर्स कंप्लीट कर लोगे। वैसे तो 5 घंटे का कोर्स है, बट आप आराम से भी देखोगे तो 1-1.5 घंटे में, 1-1.5 दिन में अच्छे से आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। लंबा ऑप्शन का बात बताया था आपको, तो यहाँ पर लंबा ऑप्शन क्या है? सी इज द लंबा ऑप्शन। तो यहाँ पर हम सी मार्क करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में सी मार्क करेंगे, ठीक है। हालांकि आप बोलोगे कि यार बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बी भी थोड़ा सा लंबा ही है, बट कंपेरेटिवली जो सबसे लंबा है उसको आप तुक्का लगाओ, ठीक है। और एक चीज़ आप देखोगे तो बरी के 2 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, तो बरी के 2 ऑप्शन है, तो आपको ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर देना है। और फिर लंबा वाला सी है तो आपको ए को भी एलिमिनेट कर देना है, सी को तुक्का लगाना है, समझ गए। बरी के 2 ऑप्शन है, जो ऑप्शन आपको ज़्यादा दिखते हैं उसमें से आपको तुक्का लगाना है। तो बरी के 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो बरी में से तुक्का लगाना है। लंबे ऑप्शन को प्रेफर करना है तो सी को तुक्का लगाना है, ठीक है। एक्सट्रीम का फंडा कई बार बताया था आपको, है ना, पिछले एपिसोड्स में आपको कई बार बताया एक्सट्रीम के फंडे। पिछले जो हमने एपिसोड्स देखे, अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको मैंने एक्सट्रीम का फंडा बताया, ठीक है ना, इसमें बताया। बहुत सारे क्वेश्चंस में एक्सट्रीम का फंडा आपको बताया था। तो एक्सट्रीम का फंडा क्या होता है? सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू अक्सर आंसर नहीं होता है, ठीक है। अब ये क्यों नहीं होता है? ये भी साइकोलॉजिकल बात है, क्योंकि जब टीचर क्वेश्चन बनाता है ना, ऑप्शन बनाता है, तो वो अपने करेक्ट आंसर को ना एक्सट्रीम में रखना नहीं चाहता, वो कहीं ना कहीं बीच में छुपाना चाहता है। तो इस वजह से क्या होता है, 125 बहुत बड़ा वैल्यू है, उसके आंसर होने के चांसेस बहुत कम होती हैं। 50 बहुत छोटा वैल्यू है, उसके आंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और बीच में जो 75 और 100 है ना, उसमें से आंसर होने के चांसेस हाई होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ए और बी में से तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको तुक्का लगाना है और इस तरीके से नंबर्स दिए हुए हैं ऑप्शन में, तो आप सबसे बड़े नंबर को और सबसे छोटे नंबर को एलिमिनेट करोगे, बीच वाले नंबर्स में से आप जो है तुक्का लगाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको इसे करेक्ट आंसर्स बता देता हूं। तो जो करेक्ट आंसर्स हैं, फर्स्ट का है ए, लंबा ऑप्शन ए। बाय द वे मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं कि यही करेक्ट आंसर है, ये बुक में आंसर की जो दिया हुआ था वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मैं बायोलॉजी मेरे को वैसे भी नहीं आती और ना ही मैं ट्रिक्स बनाते वक्त क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को पूरा वेरीफाई करता हूं, मैं बस आंसर की देख के आ जाता हूं। तो देयर माइट बी अ चांस कि आंसर की गलत हो, तो वहां मेरे को बोलने मत आ जाना, आप वेरीफाई कर लिया करो, पढ़ के सॉल्व करके एनसीईआरटी वगैरह जहां आप वेरीफाई कर लिया करो, ठीक है। देयर इज नो गारंटी कि यही करेक्ट आंसर है, बट जो आंसर की दिए हुए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके करेक्ट आंसर की दिए हुए हैं बी, ठीक है, इसके करेक्ट आंसर की दिया हुआ है बी। फिर थर्ड का हमारे पास में करेक्ट आंसर की दिया हुआ है बी। तो आपको पता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल सकते हो अपने राइट हैंड से। अगर आप मैग्नीट्यूड नहीं भी निकाल पा रहे, आप डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन इस तरफ है करंट का, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, ठीक है। और ये डायरेक्शन इस तरफ है, तो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। इसका मतलब इसके वजह से भी अंदर की तरफ आ रहा है और इसके वजह से भी अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। इसके वजह से अंदर की तरफ और इसके वजह से भी अंदर की तरफ। इसके वजह से अगर आप देखोगे हमारे पास में, तो क्या सीन बनेगा, इसके वजह से बाहर की तरफ आएगा, है ना। करंट इस डायरेक्शन में इस तरीके से है, तो आपका जो है करंट इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो, यस और नो, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, आपको पूछा कहां है, आपको पूछा एट पॉइंट पी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी आपको पूछा है, ठीक है। तो इसके वजह से तो अंदर है और इसके वजह से भी अंदर है, और इसके वजह से क्या हमारे पास में, इसके वजह से बाहर की तरफ है एट पॉइंट पी, राइट। तो हमारे पास में क्या होगा, इसके वजह से बाहर है तो डॉट आएगा और इन दोनों की वजह से अंदर है। ये सारे पॉइंट पी पे ही है, ठीक है। मैं यहाँ पे बनाया जरूर हूं, बट ये सारे पॉइंट पी पे ही हम लोग देख रहे हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इन दोनों की वजह से पॉइंट पी पे अंदर और इसके वजह से बाहर। इसका मतलब कहीं ना कहीं माइनस माइनस होगा, है ना, कहीं ना कहीं माइनस माइनस होगा। तो आप देख सकते हो कि आपका जो ऑप्शन ए है और जो ऑप्शन डी है, इसमें ना माइनस का एक्सप्रेशन नहीं है, तो आप इसको काट दो। ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी में आप तुक्का लगाओ, क्योंकि उसमें माइनस के एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, है ना। सो पॉसिबिलिटी हाई है कि उसमें आंसर होगा हमारे, ठीक है। हमारे पास में ऑप्शन बी आप देखो,
समथिंग माइनस समथिंग पॉइंटेड अवे और समथिंग माइनस समथिंग पॉइंटेड इनटू द पेज, इस तरीके से अपने को दिया हुआ है। तो आप क्या करो, बी और सी में से यहां पर तुक्का लगाओ। 50% हमारी इस क्वेश्चन की तुक्का एक्यूरेसी है। आप कमेंट करके बताओ इसका आंसर आप बी मार्क करोगे या फिर सी मार्क करोगे। अभी सारे बच्चे कमेंट करो कि भाई बी मार्क करोगे या फिर सी मार्क करोगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? इंटेलिजेंट गेसिंग हम कर रहे हैं, हमको फील आ रहा है कि भाई इसके वजह से जो आएगा माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस में एक्सप्रेशन होने की पॉसिबिलिटी है। फिर आप देखो यहां पर थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, तुक्का कैसे मारना होता है। देखो आप समझो, एसएचएम का क्वेश्चन है, मान लो आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो भी आपके पास में क्या है, आपको पता है एसएचएम में एक्सेलरेशन जो होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ये अपने को पता है, सिंपल है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सप्रेशन जो होता है ऐसा होता है। अब हमको पता है कि अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, है ना। तो आप देखो ध्यान से, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड जो हमारा ग्राफ है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ है, यहां पे समझ रहे हो, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे हमारा x जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन आएगा नेगेटिव, अगर एक्सेलरेशन आएगा नेगेटिव तो आंसर a या फिर c में से होगा, है ना। b और d को आप क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो, b और d को एलिमिनेट कर दो। पॉजिटिव दिया एक्सेलरेशन, यहाँ पे a नेगेटिव दिया है -π²/8 और c नेगेटिव दिया है -π²/16। तो आप a या फिर c में से, इसमें a या फिर c में से तुक्का लगाओगे। 50% आपकी यहां पर भी क्या है, तुक्का एक्यूरेसी है। अब आप कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर आप a मार्क करोगे या फिर c मार्क करोगे, ठीक है। अभी सारे बच्चे कमेंट करके बताओ, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो, मैं आपको बताता हूं इसके करेक्ट आंसर्स क्या है। पहला का आंसर हमारे पास में है ए ऑप्शन, दूसरे का आंसर हमारे पास में है बी ऑप्शन और तीसरे का आंसर हमारे पास में है सी ऑप्शन, ठीक है। ये हमको इन तीनों क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर दिए हुए हैं। बिकॉज ए की फ्रीक्वेंसी तो फिक्स्ड है 530 पे और पहले 6 का डिफरेंस था, तो ओरिजिनली 6 का डिफरेंस होना मतलब 530 से 6 कम या 6 ज्यादा। तो दो ऑप्शन बचे आपके पास में, एक 524 और 536। इन दोनों ऑप्शन को आप तो एलिमिनेट कर सकते हो। समझ गए आप बात। अब जो है आपको इन दोनों में से तुक्का लगाना है, तो आप कमेंट में जाओ, इस तरीके से लिखो क्वेश्चन 1 ए या फिर बी, आप जो भी तुक्का लगाना चाहते हो उसको लगाओ, चेक करो। उसके बाद में आपको मैं करेक्ट आंसर इसका बताऊंगा, फिर उसी कमेंट को एडिट करना, इस तरीके से ब्रैकेट में लिखना करेक्ट हो गया या करेक्ट या इनकरेक्ट लिखना, और फिर टोटल करेंगे लास्ट में चारों क्वेश्चन के बाद में कि आपका क्या स्कोर ओवरऑल आया है। सारे बच्चों को ये चीज करना है। तो सबसे पहले जाओ कमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन का लिखो कि आपका इन दोनों में से आप कौन सा तुक्का लगा रहे हो, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। सो आई होप सारे बच्चों ने कमेंट कर दिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 524, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास में 524, क्योंकि कंसेप्ट ये है कि टेंशन को डिक्रीज किया गया है, ठीक है। टेंशन डिक्रीज किया गया है तो हमारे पास में स्पीड डिक्रीज हो गया, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गया। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 524 था ना पहले, तो वो कम होकर के 523 हो जाएगा। जब वो 523 हो जाएगा तो जो गैप है वो 7 का बन जाएगा, और गैप 7 का बन जाएगा, तो यही चीज यहाँ पर मेंशन है। बट ये कंसेप्ट वाला पार्ट है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान मत दो अभी के लिए, आप लोग अभी सिर्फ ट्रिक पे फोकस करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है टॉर्क बताओ, आपको फोर्स दिया हुआ है 3J और आपको ये दिया हुआ है 2K। अब बच्चों को ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं यार, देखो ऐसे तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है मानता हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, उनको नहीं पता यार R क्रॉस F होता है, F क्रॉस R होता है, जो भी होता है क्वेश्चन छोड़ देते हैं। यार क्वेश्चन मत छोड़ो, इतना आपको पता है ना कि टॉर्क एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इतना तो आपको पता ही है। और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, दोनों मतलब A और B के परपेंडिकुलर होगा, A क्रॉस B। तो ये J और K दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब ये J के तरफ तो जा ही नहीं सकता और K के तरफ भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये K वाले को भी एलिमिनेट कर दिया और J वाले को भी एलिमिनेट कर दिया। दो बच रहे हैं, -6i और +6i। तो आपको क्या है, तुक्का लगाना है। जब भी आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया ना, अब आपको तुक्का लगाना है, क्योंकि अब आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत भारी बढ़ चुकी है सही होने की। आपके गलत होने पे -1, सही होने पे +4, तो थोड़े से रिस्क पे ज्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि चांसेस आपके काफी हाई हैं सही होने के। तो अब आप लोग क्या करो, जो आप लोग अपने ही कमेंट में जाओ, उसको फिर से एडिट करो, लिखो क्वेश्चन 2 का तुक्का B या फिर D, B या फिर D, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा करेक्ट आंसर क्या है, और फिर आप उसी को एडिट करना, लिखना करेक्ट हुआ या फिर इनकरेक्ट हुआ। जल्दी से जाओ, वीडियो को पॉज करो, जाके कमेंट करो। आई होप सब बच्चों ने कमेंट कर दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में B, -6i। अब आप लोग जाओ कमेंट में, और अगर आपने बी मार्क किया था तो उसको लिख दो करेक्ट हो गया, और डी मार्क किया था तो लिख दो इनकरेक्ट हो गया। लास्ट में टोटल कैलकुलेट करना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और मेरे को कमेंट में भी बताना। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, थर्ड क्वेश्चन को। दो यहां पर क्या हमारे पास में इस तरीके से पुली है, दो मासेस हैं 6 kg 4 kg। अब हमको बोल रहा है एक्सीलरेशन बताओ सिस्टम का। अब यार देखो ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, आपको करना आता है कर लो, नहीं करना आता है तो एक तुक्का लगाना मैं आपको यहां पर सिखा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे कमजोर होते हैं, उनको नहीं आता यार सॉल्व करना, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया। यहां पर एक मेरे को बात बताओ कि अगर ये 6 kg अलग होता, सपोज अगर अलग होता,
तो ये गिरता नीचे, कैसे गिरता, जी से गिरता। अगर ये 4 kg अलग होता तो भी ये नीचे जी से गिरता, राइट। अब आपको यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर अब क्या होगा, ऊपर कुछ टेंशन वेंशन भी होगा, है ना, बात समझ में आ रही है आपको। तो क्या है, जी से गिरना आपको दिख रहा है, कोई यहां पर नहीं दिख रहा ना, चांसेस कम लग रहे हैं ना कि अब ये जी से थोड़ी होगा, कुछ तो टेंशन वेंशन का रोल होगा, एक 6 kg एक 4 kg, है ना, सॉल्विंग वॉल्विंग करना पड़ेगा। तो जी को तो आप पहले ही एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि जी तो तब होता ना जब कोई टेंशन नहीं होता और मस्त गिर जाता नीचे। समझ गए आप बात को, तो जी को पहले एलिमिनेट कर दिया। अब इस सिचुएशन को फील करते हुए आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो 3 ऑप्शन है इसमें g/10 कुछ ज्यादा ही छोटा है, इसको भी एलिमिनेट कर दो, क्योंकि g/10 बहुत ही छोटा है, ठीक है। यहां पर नीचे आएगा 60 का फोर्स, यहां पर आएगा 40 का फोर्स, नेट फोर्स आएगा 20 का, और वो प्रोसेस है, लेकिन आप अपने थोड़े फील से g/10 को एलिमिनेट कर सकते हो, तो बहुत ही छोटा है ये, ठीक है। माना कि भाई g नहीं होगा, लेकिन कम होगा, इतना कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा सा जो है एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। नाउ आप इन दोनों में एक तुक्का लगा सकते हो। तो व्हाट यू कैन डू इज, आपको नहीं पता g/2 है या फिर g/5 है, ठीक है, आपको नहीं पता क्या है, तो आप जो इन दोनों में एक तुक्का लगा सकते हो। तो वापस से कमेंट में जाओ, लिखो थर्ड क्वेश्चन का तुक्का ए या फिर बी, जो भी आप तुक्का लगाओगे फिर मैं आपको करेक्ट आंसर जो है बताता हूं, और फिर आप लोग देखना कि आपका सही हुआ या फिर गलत हुआ। जाओ जल्दी से कमेंट करो। आई होप आप सब बच्चे ने कमेंट कर दिया होगा। अब जो है मैं आपको इसका करेक्ट आंसर जो है बता देता हूं, मुझे इसका करेक्ट आंसर याद नहीं है, मैं फटाफट से अभी सॉल्व ही कर देता हूं। तो एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स बाई टोटल मास। तो नेट फोर्स हमारे पास में 60 - 40 20 का है, और टोटल मास हमारे पास में कितना है, 6 + 4 10 का है, ठीक है ना। 6 + 4 हमारे पास में 10 का हो गया, तो ये हमारे पास में 2 आ गया, 2 मतलब कि g/5। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर है। तो जिस भी बच्चे ने g/5 मार्क किया, मतलब बी मार्क किया है, वो उस कमेंट को जाकर के एडिट करके करेक्ट लिख दो, और जिनका ए मार्क था वो जाकर के इनकरेक्ट लिख दो, बाद में हम टोटल कैलकुलेट करेंगे। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 पार्टिकल आपके पास में, एक है 5 kg, एक है 5 kg, और एक है आपके पास में 10 kg, ठीक है। और दोनों जो है वो जुड़े हुए हैं नेग्लिजिबल मास के रॉड से, ठीक है। अब हमको बोल रहा है सेंटर ऑफ मास बताओ 5 kg पार्टिकल से, ठीक है। अब मेरे को एक बात सिंपल सा लॉजिक समझाना, अगर दोनों मासेस 5 kg होते सपोज, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर अगर होता, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच आता, 50-50 पे आता। लेकिन अगर मैं यहां का मास बढ़ा रहा हूं, 5 से बढ़ा करके मैं 10 कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ना, सेंटर ऑफ मास राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो सेंटर ऑफ मास राइट में शिफ्ट होने का मतलब है कि 5 वाले से डिस्टेंस जो है वो 50 से भी ज्यादा हो गया। क्या आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अगर 50 से भी ज्यादा हो गया तो ये ऑप्शन एलिमिनेटेड, और ये ऑप्शन, सॉरी, ये ऑप्शन एलिमिनेटेड, और 33 वाला एलिमिनेटेड, है ना। ये दोनों बचेंगे, 80 सेंटीमीटर 50 से ज्यादा, और 67 जो है 50 से ज्यादा है। क्या आपको बात समझ में आ गई, क्योंकि 10 kg बढ़ गया ना, तो सेंटर ऑफ मास 10 kg की तरफ रहेगा, तो यहां से जो डिस्टेंस है वो 50 से भी ज्यादा रहेगा। तो 67 और 80 में अब आपको जो है तुक्का लगाना है। कमेंट में जाकर के लिख दो कि भैया बी या फिर सी, फिर मैं आपको जो है आंसर बताऊंगा, और फिर हम लोग जो है टोटल कैलकुलेट करेंगे आपके कितने सही हुए, टोटल मार्क्स क्या आ रहे हैं। सो आई होप आप लोगों ने जाकर के पॉज करके कमेंट में जाकर के आंसर लिख दिया होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है बी। जितने भी बच्चों ने इसका आंसर बी मार्क किया वो ब्रैकेट में एडिट करके उसको लिख दो करेक्ट, जिन्होंने 80 मार्क किया है उनका जो है वो गलत हो गया है। तो आपको यहाँ पर इन दोनों में से तुक्का लगाना था, ठीक है। अब तुक्का भी आप लगा सकते हो यहाँ पर, क्योंकि बहुत ईजी है लगाना, क्योंकि एक ऑप्शन 33 का दे रहा है और एक ऑप्शन 67 का दे रहा है। तो आपको साइकोलॉजिकली समझ में आ रहा होगा कि जिस भी टीचर ने क्वेश्चन बनाया होगा वो इन दोनों में से कोई एक आंसर जरूर रहा होगा, नहीं तो फिर वो 80 के साथ में 20 देता। क्या आपको बात समझ में आ रही है। 33 67 देने का मतलब ही ये है कि शायद इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों पेयर है आपस में। 100 - 67 इज 33, समझ गए। सो हम लोग इसको जो है तुक्का लगा सकते हैं। बाकी यार आपको सॉल्व करना आता है तो सॉल्व करो, सेंटर ऑफ मास बहुत इजी क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस टफ नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए मैं ये सारी चीजें सिखाता हूं। अब यार देखो, अब आपको कैलकुलेट करना है मार्क्स। अगर आपके चारों सही हुए तो आपके मार्क्स होंगे 16। कमेंट कर देना कि टोटल 16 मार्क्स आए। अगर आपके 3 सही हुए इन 4 में से और एक गलत हुआ तो 3 के आपको 12 मिलेंगे, और एक नेगेटिव होगा तो 11 मिलेगा, ठीक है। अगर आपके 2 सही हुए हैं और 2 गलत हुए हैं तो 2 सही होने के 8 मिलेंगे, और 2 गलत होने के -2 मतलब 6 मिल जाएंगे। और अगर आपके 1 सही हुए हैं तो आपको 1 के 4 मिल जाएंगे, और 3 नेगेटिव मतलब +1 मिल जाएगा। और अगर आपकी बहुत ही बुरी किस्मत है, चारों ही गलत हुआ है, तो फिर आपको -4 मिलेगा। तब आपके लिए ये सारी चीजें नहीं है,
ठीक है, इसको थोड़ा और ट्राई कर लेना, अगर नहीं बढ़ता आपका मार्क्स तो आपके लिए चीज नहीं है। बट आई बिलीव कि मोर देन 99% बच्चों का इन चारों में से कोई केस रहा होगा, या तो चारों सही हो गए होंगे, या 11 या 6 या फिर 1 नेगेटिव। बहुत ही 1%, 100 में से कोई एक बच्चा होगा जिसका चारों नेगेटिव जाएगा, और वो बहुत ही बेवकूफ बच्चा होगा तभी जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी चीज है ना, मतलब इसमें आपके 4 में 1 तो सही हो ही जाएंगे, एटलीस्ट ये लास्ट वाला तो सबका सही हो ही जाएगा। क्योंकि यार समझ में आ रहा है 67 फील भी आ रहा है आपको कि यार ये 67 होगा, 80 कैसे होगा यार, ये 10 kg, ये 5 है, 67 के आसपास शिफ्ट होता हुआ आपको फील आएगा, 33 भी है, 67 भी है। एटलीस्ट एक तुक्का ये वाला भी यार मैक्सिमम बच्चों का सही हो जाएगा, तुक्का आई बिलीव यार। उसके बाद में ये वाला जो है बच्चों का गलत हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर 3 ऑप्शन प्लस वाले हैं और 1 ऑप्शन नेगेटिव वाला है, तो बच्चा सोच सकता है कि 6 सही होगा, तो यहाँ मैं मान सकता हूँ बच्चों का गलत होगा। और यहाँ पर भी थोड़ा नसीब खराब हुआ तो गलत हो सकता है, बच्चा 536 मार्क कर सकता है। अदरवाइज आई बिलीव कि 1-2 तो मिनिमम सही होंगे ही, पॉजिटिव स्कोर बच्चों का बनेगा ही। कमेंट में आप लोग बताओ आपके क्या ओवरऑल स्कोर बने, और अपना फीडबैक जो है नीचे डालो। और ये चीज आपके लिए सिर्फ तभी है जब आपका स्कोर बढ़ रहा है, अदरवाइज आपको एग्जाम में जाकर के डायरेक्टली ये सारी चीजें नहीं करनी है। बाकी तो बस यही बात है, मैंने कैसे तुक्के मारे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आप 50% कर लोगे, बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है कि यार नहीं उतना हो रहा है, 50-60% ज्यादा लग रहा है, तो 45% तो एकदम गारंटीड है आप कर सकते हो, इतना एकदम गारंटीड आप कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ के आप तुक्के मारोगे ना, ऐसे मेरे तरह आप थोड़ी मारोगे, है ना, बिना क्वेश्चन पढ़े सिर्फ ऑप्शन से। क्वेश्चन पढ़ोगे, कुछ दिमाग लगाओगे, थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, थोड़ी नॉलेज का यूज करोगे, थोड़ा तो आप पढ़ के जा रहे हो, राइट। सो इसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो मैं इसके बीच का पकड़ लेता हूं, 180 और 270 के बीच का हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225, ठीक है। तो 225 इज अ रियलिस्टिक पॉसिबल स्कोर टू अचीव यूजिंग तुक्का ट्रिक्स आउट ऑफ 720, क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, 180 इंटू 4 कर दूंगा, 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 दैट इज इक्वल टू 720, और ऊपर में मैं क्या कर दूंगा, 56 प्लस 56 प्लस 56 प्लस 56 दैट इज इक्वल्स टू रफली 225। तो इसका मतलब क्या है कि आउट ऑफ एवरी 180 यू अटेम्प्ट यूजिंग तुक्का ट्रिक्स, 56 इज वेरी मच पॉसिबल, ठीक है। अब हम चाहे तो इसको और तोड़ सकते हैं, आप इसको और छोटा कर दो कि अगर 180 अगर आप तुक्का ट्रिक से अटेम्प्ट कर रहे हो 180 मार्क्स, तो आप 56 मार्क्स ला सकते हो। इसका मतलब क्या, आप अगर 90 अटेम्प्ट करोगे तो आप 28 मार्क्स ला सकते हो रफली, है ना, रफली आप 28 मार्क्स ला सकते हो। तो अगर आप 100 मार्क्स अटेम्प्ट करोगे तो आप रफली 31 मार्क्स ले आओगे। इसको हम फाइनल कंसिडर कर लेते हैं। अब हम कैलकुलेशन देखते हैं अलग अलग केसेस के हिसाब से। केस 1, आप मान लो 0 पे हो, 0 पे हो तो आपने क्या है, पूरा 720 अटेम्प्ट करा, तो आपके 225 के आसपास यहां पर बन रहे हैं, ठीक है। केस 2 देखते हैं, आप 100 मार्क्स सॉल्व कर पा रहे हो, सिर्फ 100 मार्क्स सॉल्व कर पा रहे हो। जरूरी थोड़ी है हर स्टूडेंट 0 पे है, बहुत सारे आप में से ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 100 मार्क्स कम से कम सॉल्व कर सकते हैं। उतना करो, शर्माने का क्या बात है, 100 आ रहा है 100 करो। 100 के बाद में आप देखोगे आपके पास में 600 बचा है, 620 एक्चुअली बचा है, मैं उसको 600 प्लस 20 में तोड़ रहा हूं, तो 100 में 31, तो 600 में कितना होगा, 31 इंटू 6 मतलब कि 186 प्लस 20 में कितना होगा, 100 में 31 है तो 20 में कितना होगा, 6.2 समथिंग, 6 मान लेता हूं। तो आप देख सकते हो आपका स्कोर जो है 192 प्लस 100, आपका स्कोर 292 तक पहुंच सकता है। 100 से 192 मार्क्स आप यहां पे बूस्ट कर सकते हो। और केस लेते हैं, मान लो आप 200 नंबर कर सकते हो, तो आप 200 नंबर करोगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के। अब आपके पास क्या बचा है, अब आपके पास में बचा हुआ है 520 का पेपर, 500 प्लस 20 अलग ले रहा हूं मैं। 500 के लिए मैं करूंगा 31 इंटू 5 155, प्लस मैं करूंगा यहां पे 6 नंबर और जोड़ूंगा 20 नंबर का कंपोनेंट के लिए। तो आप देख सकते हो 161 आ रहा है ये, तो 200 से आप पहुंच सकते हो 361 प्लस पे, ठीक है। 161 मार्क्स आप इंप्रूव कर सकते हो, ऑलमोस्ट आप, है ना, डबल से थोड़ा कम, 200 से लगभग आप 400 से थोड़ा कम पे आप पहुंच रहे हो। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो यही आपका स्कोर है। ये चीज आपको जब आप कमेंट करोगे ना, फीडबैक दोगे आप यूट्यूब पे कमेंट करके, ये चीज समझाना कि कोर्स कितना साइंटिफिक है। अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो आप यहीं रहोगे, अटेम्प्ट करोगे तो देखो आपका गेम कैसे चेंज हो रहा है। और रिस्क आपका मैनेज है, 20% से तो ऊपर ही तुक्का एक्यूरेसी आपका आएगा, नेगेटिव तो आपका होगा ही नहीं, ठीक है। फिर आप देखो अगर आप 300 कर सकते हो, 300 मार्क्स का आप पेपर सॉल्व कर सकते हो, तो आपके पास में कितना बचा, 400 बचा।
420 बचा, तो 400 को अलग लेते हैं, 20 अलग लेते हैं, 400 में आप बढ़ाओगे 124 प्लस 6, तो आप 130 नंबर बढ़ाओगे, तो आप यहां पे आराम से 430 प्लस पहुंच सकते हो। फिर आप अगर 400 नंबर का पेपर सॉल्व कर पा रहे हो, आपके पास बचा 320, तो 300 प्लस 20, ठीक है। 300 के लिए आपका क्या होगा, 300 के लिए आपका होगा 93 प्लस 20 के लिए 6, तो आप 99 मार्क्स बढ़ाओगे, तो यहां पर आपका हो जाएगा 499 प्लस 500 के करीब आप आराम से पहुंच जाओगे। और ये एकदम मिनिमम एक्यूरेसी है, 50-55% बनाओगे तो और गेम चेंज है आपका। ठीक है, अब मान लो आप 500 पे हो, तो आपके पास में 220 बचा, तो 200 को अलग लो, 20 को अलग लो, ठीक है। 200 में आप बढ़ाओगे 62 और 20 के लिए 6, तो आप 68 मार्क्स यहां पे बढ़ाओगे, तो आप आराम से 568 प्लस पे तो एटलीस्ट पहुंचोगे। क्लियर है। और ये वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना 300 के आगे वाले, इनकी एक्यूरेसी जो है एटलीस्ट मेरे को लगता है 50 से 60% होती है। आप करके देख लेना, ठीक है। आप यार बायो वायो पढ़े हुए हो, आपने देखा मैंने कैसे तुक्के मारे हैं, ठीक है। आपको नॉलेज है तभी आप इतना सॉल्व कर रहे हो ना, तो आप मेरे से बहुत बेटर तुक्का मारोगे। मैं तो आपको एकदम रियलिस्टिक चीज दिखा रहा हूं कि कुछ नहीं आता तो कैसे करना है। फिर भी मैं मिनिमम एक्यूरेसी पे सारी चीजें आपको बता रहा हूं कि मिनिमम इतना तो आप कर ही सकते हो। वर्स्ट केस अगर आप 600 कर पा रहे हो, तो आपके पास में 120 बचा हुआ है, 100 प्लस 20, 100 के लिए आप 31 बढ़ाओगे, 20 के लिए आप 6 बढ़ाओगे, तो आप यहाँ पे जो है कितना 37 मार्क्स आप बढ़ा लोगे, तो आप जो है पहुंच जाओगे 637 प्लस पे। ठीक है, तो हर जगह से आप देख सकते हो आपका इंप्रूवमेंट यहां पर पॉसिबल है। जो मिड रेंज में है उनके लिए तो रियली गेम चेंजर है यहाँ पे, और जो एकदम नीचे है वो कट ऑफ इजीली क्रॉस कर सकते हैं, अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं, डिसेंट परसेंटाइल ला सकते हैं, अपनी इज्जत बचा सकते हैं।